जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग विद कैश। और आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के पेपर में 90 प्लस इनफैक्ट 95 जो मार्क्स हैं वो हासिल करने के मुतालिक गाइड करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इससे दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप भी जानते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो शॉर्ट स्टोरीज़ में से आता होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो पोइम्स में से, और तीसरा पार्ट जो होता है वो प्लेज में से आता होता है। तो आप इसी तरतीब से करें या जो आपको बेहतर लगता है, जो सवाल आपको अच्छी तरीके से आते हैं और आपके टेंसेस उनमें अच्छे हैं, वो आप सवाल उनको पहले कर सकते हैं। तो जो आपके सवाल की लेंथ होनी चाहिए वो हर सवाल आपका 3 से 5 लाइनों के दरमियान जो है एंड अप हो जाना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का जो आंसर दिया जाता है वो 4 से 4.5 लाइन तक होता है। अगर आपका जो हर जवाब है वो 4.5 तक या 4 तक लाइन तक आ रहा है तो आपका जवाब जो है बेहतरीन है। और हर सवाल के एंड पर आपने एक एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है, और सवाल की जब हेडिंग देनी है तो उस सवाल में से कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ जो कि इस पूरे सवाल को जो है वो हाईलाइट कर रहा हो, आपने लिख के आगे जो लामत राब्ते की लामत लगानी है उसके बिल्कुल नीचे से आपने जवाब लिखना स्टार्ट कर देना है। इसी तरह अगले पेज पर भी आप देख सकते हैं कि हर सवाल के बाद मैंने वो एंडिंग लाइन लगवाई हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है कि सवाल इंटरमिक्स नहीं होते। एग्जामिनर को भी आसानी होती है कि वो हर सवाल को इजीली हैंडल कर सकता है। इसी तरह आपने टेंसेस की मिस्टेक पर ओवरकम करना है और रेलिवेंट लिखना है। अगले पेज पर भी हर सवाल के, अब कितना प्यारा लग रहा है कि हर सवाल के एंड पर एक एंडिंग लाइन ज़रूर लगी हुई है और हर सवाल पूरा दूर से क्लैरिफाई हो रहा है कि ये इस सवाल का ये जवाब है। इसी तरह अगले पेज पर भी आ जाएं। और दूसरी बात ये कि आपने जो जो लफ्ज़ आपको लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है इस सवाल में, और मैं अगर ये लिख दूं तो शायद मेरे नंबर, अगर कोई टेंसेस की मिस्टेक होती हैं वो ना देखी जाए, तो आपने उन्हें ज़रूर जो है वो बोल्ड करना है। जैसे कि इंश्योरेंस वाले सवाल में आप देख सकते हैं कि मैंने $25,000, $50,000 इनको मैंने बोल्ड किया हुआ है ताकि एग्जामिनर की सबसे पहली जो तवज्जो है वो इन्हीं चीज़ों पर पड़े। अगले पेज पर भी जब थीम वगैरह का सवाल है उसको यूँ तो मैंने कहा था कि 3 से 5 स्टैंडर्ड जो है उसको आप 5 या 6 के दरमियान भी ले जा सकते हैं, लेकिन थीम जो है बिल्कुल रेलिवेंट होनी चाहिए और आप उसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। बात वही है कि टेंसेस की जो है वो मिस्टेक्स ना हो और आपने बिल्कुल पोइम के मुताबिक लिखा हो। इसी तरह हर सवाल को आपने 4 से 5 लाइनों के दरमियान मैनेज करना है। इधर आके सवाल ख़त्म हो गए। उसके बाद लिखने हैं आपने पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स 7 आते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले अगर आपने पहला करना है ना, तो पहले की हेडिंग देकर आपने उसके जो 2 लफ्ज़ होते हैं, पहले जो लफ्ज़ करना है वो लिखना है, और दूसरे के बाद आपने दूसरे की हेडिंग नहीं देनी, क्योंकि पेयर ऑफ वर्ड्स होते ही पेयर्स हैं, तो आपने उन्हें पेयर्स में ही लिखना है। और एक हेडिंग के अंदर आपने 2 वर्ड जो दिए होते हैं उसी तरह आपने लिखने होते हैं, और लफ्ज़ लिख के नीचे आपने एक लाइन लगानी है मार्कर से, और उस लफ्ज़ के जो आगे राब्ते की लामत उसके नीचे से आपने हर जो सेंटेंस बनाना है। इसी तरह ये जो 5 है ये 5 के 5 इसी तरह चलेंगे। और आगे आ जाती है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। इसके आप नोट्स लें और अपने जो टीचर्स हैं उनसे कंसर्न करें। जितनी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है पंक्चुएशन की उतनी करें, आपकी उतनी बेहतर होगी। अगले पेज पे आ जाएं। अगले पेज पे एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्सेस। मैंने अक्सर टीचर से कहते सुना है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्सेस में 5 नंबर नहीं मिलते क्योंकि अक्सर मेजॉरिटी नंबर जो है वो 4 ही मिलते हैं। तो देख सकते हैं कि आप इस पेपर में किस तरह अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया गया है। रेफरेंस, अब रेफरेंस में हम ये भी तो लिख ही सकते हैं कि दिस पोइम इज़ नाइट मेल विच इज़ टेकन, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नाइट मेल रिटन बाय W.H. Auden। नहीं, हमने क्या करना है, अपने पेपर में अट्रैक्शन लानी है ताकि एग्जामिनर उन्हें पढ़े तो उसका मार्क्स देने को खुद ब खुद दिल करे। आप पढ़ सकते हैं, दीज ब्यूटीफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोइम नाइट मेल रिटन बाय इमेजिनेटिव एज वेल एज रियलिस्टिक पोइट W.H. Auden। ये रेफरेंस है इतना। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट आपका 12 से 15 लाइनों के दरमियान। उसकी जो पहली आप देख सकते हैं 3 से 4 लाइनें जो मैंने लिखी हुई हैं, 4 से 5, आप उन्हें ना
अंडरलाइन करें, स्क्रीनशॉट ले लें और उन्हें सेव कर लें। आप हर कॉन्टेक्स्ट के पहले ये लाइनें ज़रूर लिखें, इनका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब एक्सप्लेनेशन आ जानी है ना, तो पहला पेज तो आपका इन दोनों चीज़ों में कवर हो जाना है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन आपकी कम अज़ कम 2 पेजों तक चली गई और आपके कुल बन गए 3 पेज, और दरमियान में ये कोटेशन। ये जो मैंने पहला पैरा लिखा है, आप हर शेर की एक्सप्लेनेशन में ये पैरा लिखेंगे। ये पैरा लिखने से आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें एक ताकत आ जाएगी, उसमें एक अट्रैक्शन आ जाएगी। तो आपने ये पैरा लिखना है, उसके बाद ये कोटेशन की दरमियान में बिल्कुल लिखनी है, नीचे लाइंस लगा के ब्यूटीफुल करके आपने कोटेशन लिखनी है। उसके बाद आगे आपने फिर उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू कर देनी है और रेलिवेंट लिखना है बिल्कुल। आप इधर देखें, अब ये तीसरा पेज चल गया मेरा एक्सप्लेनेशन का, और इधर आके ख़त्म हुई है। नंबर आप देख सकते हैं, पूरे 5 मार्क्स मिले हैं मुझे एक्सप्लेनेशन में। लफ्ज़ों को मैंने बीच में बोल्ड किया है, दरमियान में एक कोटेशन। टोटल कितनी कोटेशन बनी? 2 कोटेशन बन गई। लफ्ज़ों को हाईलाइट किया और जो ज़्यादा चीज़ें थी वो मैंने इसके दरमियान लिखी हैं। तो इस वजह से देख सकते हैं कि पूरे 5 नंबर आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्सेस में मिल सकते हैं। उसके बाद लेटर की जो स्टैंडर्ड राइटिंग है वो एट लीस्ट 3 पेजेस का लेटर होना चाहिए, ताकि आपको 10 में से एट लीस्ट 8 नंबर ज़रूर मिले। तो उसका तरीका, सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑल ई कैपिटल एच कैपिटल, फिर एंड पे आ जाएगा कोमा, फिर सिटी ब्रैकेट में लिखना है तो बेहतर है। अगर नहीं लिखना तो आपकी मर्ज़ी है, A.B.C. ये पंक्चुएशन के बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। जनवरी 13, 2021, फिर डॉट। ये जो पंक्चुएशन है ये आपने लफज ब लफज रट लेनी है। तो इसी तरह लिखेंगे तो आपके इंशाल्लाह इस हिस्से में पूरे मार्क्स। उसके बाद जब भी आपने किसी का नाम लिखना है, पहला भी वर्ड कैपिटल और दूसरा भी, नाम का भी वर्ड प्रॉपर नाम का तो होता ही कैपिटल है। उसके बाद आपने कोमा लगा के उसी के नीचे से आपने लिखना शुरू कर देना है। और भी जो लफज आ रहे हैं, जो अच्छे आपको इंग्लिश के लफज लगते हैं, उनको आपने ज़रूर अंडरलाइन करना है। और कोटेशंस, हर पेज पे आपकी एक नए कोटेशन ज़रूर होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा जितने भी मेरे पास लेटर्स हैं, स्टोरीज़ हैं, सब के नोट्स बना के आप सबके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको पता चले कि लेटर को, स्टोरीज़ को कैसे हमने पेपर में प्रेजेंट करना है। ये पहला पेज लेटर का। ये अगले पेज में भी देख सकते हैं कि एक नहीं 2 कोटेशन मेरी दरमियान में आई हैं। और लफ्ज़ों को मैंने क्या किया, बोल्ड किया, जिसकी वजह से अट्रैक्शन पड़ रही है लेटर के अंदर और नहायत खूबसूरत लग रहा है लिखा हुआ। और ये आ गया तीसरे पेज में भी मैंने एक कोटेशन ऐड की है और लफ्ज़ों को बोल्ड किया है। और ये 3.5 पेज पर आके मेरा लेटर एंड अप हुआ है, और 10 में से 9 मार्क्स जो कि मैक्सिमम है लेटर में, वो मैंने अचीव किए हैं। इस तरह देखें आप, 3.5 पेजों तक मेरा लेटर गया है। क्या है? सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करें, जो लेटर आपको मिलता है अगर आके उसे लिखें, और इंशाल्लाह आपके भी इस तरह लिखेंगे, हर पेज में कोटेशन ऐड अप करेंगे तो आपके भी 10 में से 9 मार्क्स पक्के। उसके बाद ट्रांसलेशन का जो पैरा है, उसका सबसे पहले आपने शुरू से 2 लफ्ज़ और एंड से 2 लफ्ज़ लिख के दरमियान में आपने डॉटेड लाइन शो कर देनी है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद इसकी जब ट्रांसलेशन करनी है ना, तो आपने एक बार खुद जहन में पढ़नी है। इंग्लिश में टाइम का कोई मसला नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, आप सुकून से पेपर हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पहला लफ्ज़ जो मैंने बताया हुआ है आपको पहले ही, कि आपने मार्कर से ही लिखना होता है पहला लफ्ज़, और आपको जितनी अच्छे उर्दू के लफ्ज़ आते हैं वो आपने ट्रांसलेशन में लिखने हैं। सादा उर्दू लिखेंगे, नंबर भी सादा मिलेंगे। जितनी आपकी उर्दू अच्छी होगी, उतने ही आपके जो मार्क्स अचीव करने के जो चांसेस होंगे वो अच्छे होंगे। और ट्रांसलेशन में आप देख सकते हैं कि 15 में से 14 मार्क्स ये मैक्सिमम होते हैं, 15 तो आते नहीं। आप देख सकते हैं कि लफ्ज़ों का मैंने अच्छी उर्दू इस्तेमाल की और जितना मुझे आता था वो मैंने इससे में लिखा है, और बिल्कुल उसके रेलिवेंट लिखा है। तो 15 में से 14 मार्क्स मिले। उसके बाद एंड पे रह गई मोरल स्टोरी की भी लेंथ जैसे कि लेटर में है, वैसे ये भी 3 पेजेस की होनी चाहिए। और इसका सब तरीका बेहतर ये है कि आपका जो पहला पैरा हर स्टोरी का होना चाहिए, वो उसके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। कि अगर आप कोई ऑनेस्टी के बारे में स्टोरी लिख रहे हैं, कोई प्राइड के बारे में स्टोरी लिख रहे हैं, जिसके में मुतालिक आपने पहला पैरा उसके मुतालिक लिखना है। उसके बाद लिख लेना, इट इज़ अ फेमस स्टोरी टू इलस्ट्रेट या इलेबोरेट द ट्रूथ ऑफ दिस। वो आप जो मोरल होगा वो आप लिख सकते हैं इसमें कोटेशन में। उसके बाद उसके नीचे आपने स्टोरी शुरू करनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्टोरी है उसकी जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। अगले पेज पे इसी तरह जब पैरे आपके 7 से 8 लाइनों में एंड कर दें, 9 लाइनों, बस इससे ज़्यादा लंबे पैरे ना बनाएं।
इंप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं पड़ता। और इसमें भी हर पेज में एक एक कोटेशन आपकी ऐडअप होनी चाहिए। नेट पर सर्च करें या आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको हर जो भी मोरल स्टोरी लेटर्स उसकी मैं आपको कोटेशन जो है वो सेंड कर दिया करूँगा। उसके अलावा अब देख सकते हैं इसमें भी लफ्ज़ों को बोल्ड किया गया। आप ये तीसरा पेज है स्टोरी का, इसमें भी आप जो एक्स्ट्रा मोरल्स होते हैं वो भी आप एज अ कोटेशन लिख सकते हैं। इसकी कोई इतना मसला नहीं होता, आप लिख सकते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं कि ये 3 पेज हो गए स्टोरी के, और ये लास्ट पेज ये भी तकरीबन 3.5 पेज या 3.25 पेज तक मेरी स्टोरी गई है और इसमें मुझे 8 मार्क्स मिले। इस तरह आप देख सकते हैं कि कुल जो MCQs में भी मेरे 19 मार्क्स हैं। यानी अगर आप MCQs में पूरे 20 मार्क्स अवेल करते हैं तो आपके 96 मार्क्स इंग्लिश में आ सकते हैं, जिसकी बदौलत आप देख सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट कितना बेहतर हो सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।